बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स लर्निंग विद आबिद अली और मैं हूं आपका टीचर आबिद अली। क्लास 10th चैप्टर नंबर 17 एक्सरसाइज नंबर 17.5 सेट्स एंड फंक्शंस। इंशाल्लाह ये इसकी आखिरी वीडियो होगी। यहाँ पर अगर हम अपने चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, एक्सरसाइज नंबर 17.5 के क्वेश्चन नंबर 11 में हमें कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वन फंक्शन और वन क्रॉसपॉन्डेंस और नीदर ऑफ देम। बताइए कि ये जो फंक्शंस हमारे पास मौजूद हैं इनमें से कौन कौन से फंक्शन वन फंक्शन है, कौन कौन से फंक्शन वन क्रॉसपॉन्डेंस होंगे और कौन से फंक्शन इसमें से ना तो वन फंक्शन है और ना ही क्रॉसपॉन्डेंस क्रॉसपॉन्डेंस फंक्शन है। सबसे पहले हम पहले पार्ट की बात करेंगे। पहले पार्ट में हमारे पास मौजूद है एक डोमेन और उसके साथ उसकी रेंज। अब डोमेन में पहला एलिमेंट के साथ इमेज फॉर्म कर रहा है, दूसरा एलिमेंट यहाँ पर 6 के साथ इमेज फॉर्म कर रहा है और तीसरा एलिमेंट हमारे पास 7 के साथ इमेज फॉर्म कर रहा है। काबिल गौर बात ये है कि डोमेन का हर एक एलिमेंट रेंज के अलग अलग नंबरों के साथ इमेज फॉर्म कर रहा है। जब कभी भी हमारे पास ऐसी कंडीशन मौजूद हो जिसमें डोमेन का हर एक एलिमेंट, ठीक है जी, डोमेन का हर एक एलिमेंट रेंज के अलग अलग नंबर्स के साथ इमेज फॉर्म करेगा तो वो कहलाएगा वन फंक्शन। ठीक है जी, वन फंक्शन, राइट। तो ये फंक्शन हमारे पास कौन सा आएगा? वन फंक्शन कहलाएगा। दोबारा से कौन सा सुनिएगा कि डोमेन के तमाम एलिमेंट्स एक एक करके अगर रेंज के अलग अलग एलिमेंट्स के साथ इमेज फॉर्म करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? वन फंक्शन कहलाएगा। ठीक है। इसके बाद अगर हम पार्ट नंबर 2 की तरफ आएँ तो पार्ट नंबर 2 के अंदर क्या कहा जा रहा है कि 0 मैप कर रहा है, इमेज फॉर्म कर रहा है 8 के साथ, 1 इमेज फॉर्म कर रहा है 6 के साथ और 2 इमेज फॉर्म कर रहा है 7 के साथ। ठीक है जी, मैपिंग आपके पास मौजूद है। इसमें हमें जो काबिल गौर बात नज़र आ रही है वो ये कि डोमेन का हर एक यूनिक एलिमेंट रेंज के हर एक यूनिक एलिमेंट के साथ इमेज फॉर्म कर रहा है। ठीक है जी, ऐसा नहीं हो रहा कि डोमेन का कोई एलिमेंट रेंज के किसी दूसरे एलिमेंट के अलावा भी इमेज फॉर्म कर रहा हो। तो ऐसी सूरत में हमारे पास जो फंक्शन मौजूद होगा वो कहलाएगा वन क्रॉसपॉन्डेंस फंक्शन। ठीक है जी, ये हमारे पास कौन सा फंक्शन कहलाएगा? वन क्रॉसपॉन्डेंस फंक्शन, जिसमें डोमेन बराबर होगी रेंज के, जबकि वन फंक्शन के अंदर क्या होगा कि डोमेन ग्रेटर दैन हो जाएगी रेंज, राइट। अब अगर हम यहाँ पर पार्ट नंबर 3 को देखें तो पार्ट नंबर 3 के अंदर हमें नज़र आ रहा है कि डोमेन में 3 एलिमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन इसके 2 एलिमेंट्स रेंज के एक एलिमेंट के साथ मैप फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है जी, डोमेन के जब कभी भी 2 एलिमेंट रेंज के एक एलिमेंट के साथ इमेज फॉर्म करेंगे तो ऐसी सूरत में ना तो ये वन फंक्शन होगा और ना ही ये वन क्रॉसपॉन्डेंस फंक्शन होगा। तो हम सिंपल यहाँ पे लिख देंगे नीदर। ठीक है, ना ये वन फंक्शन है और ना ही ये वन क्रॉसपॉन्डेंस फंक्शन है, राइट। इसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जो कि इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल है। ठीक है, और एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको बोर्ड इम्तिहान में भी मिल सकता है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एफ पी बराबर है ए बी सी के, पी सेट जो है वो ए बी सी के बराबर रहेगा, जबकि क्यू सेट आपके पास मौजूद है एक्स वाई जेड के और आर सेट बराबर है पी क्यू आर एस के। ये 3 सेट्स हमारे पास मौजूद होंगे। अब इन 3 सेट्स की मौजूदगी में या इन 3 सेट्स की मदद से हमें कुछ सेट्स बनाने, कुछ फंक्शंस बनाने जो कि कंडीशन हमारे पास गिवन रहेगी। पहली कंडीशन जो हमारे पास मौजूद है कि उसके मुताबिक एक फ़ंक्शन f हमें बनाना है फ्रॉम p टू q। ठीक है जी, यानी p से q की तरफ वो जाए। तो देखें p के पहले सेट के एलिमेंट हम उठा लेते हैं
P हमारे पास आ गया A B C, राइट। उसके बाद Q हमारे पास मौजूद है, Q का एलिमेंट आ गया X Y Z, राइट। अब P से Q की तरफ हमें जाना है और जो फंक्शन हमें तैयार करना है वो होगा इनटू फंक्शन। अब इनटू फंक्शन के अंदर क्या होता है कि मिसाल के तौर पे अब ये मेरे पास मौजूद है A जो है ये इमेज फॉर्म करे Y के साथ, यानी पहला एलिमेंट किसके साथ इमेज फॉर्म कर ले, दूसरा एलिमेंट के साथ, और जहाँ का जो दूसरा एलिमेंट है वो पहले एलिमेंट के साथ इमेज फॉर्म करे। तो ऐसी सूरत में हमारे पास जो कंडीशन बननी शुरू होगी वो बननी शुरू होगी इनटू की। लेकिन इनटू की कंडीशन के लिए ये बात लाजमी है कि डोमेन का एक और एलिमेंट रेंज के उस एलिमेंट के साथ इमेज फॉर्म करे जो कि पहले से इस्तेमाल हो चुका हो, ठीक है जी। जब कभी भी हमारे पास ऐसी कंडीशन मौजूद होगी जिसमें हम देखेंगे कि डोमेन के दो एलिमेंट्स, ठीक है, डोमेन के दो एलिमेंट्स जो हैं वो रेंज के किसी एक एलिमेंट के साथ अपना इमेज फॉर्म करें। अगर मैं यहाँ पर कुछ लम्हे के लिए इस Z को भुला दूँ तो मुझे नज़र आएगा कि यहाँ पर डोमेन ग्रेटर दैन हो जाएगी रेंज से। जब डोमेन ग्रेटर दैन हो जाए रेंज से तो ऐसी सूरत में फंक्शन क्या बन जाता है, इनटू फंक्शन बन जाता है। तो ये हमारे पास कौन सा फंक्शन बन गया, इनटू फंक्शन तैयार हो गया, ठीक है जी। आपको इनटू बनाने के लिए क्या काम करना होगा कि डोमेन के दो एलिमेंट्स को किसी एक एलिमेंट के साथ मैप बनाना होगा। जैसे A Y के साथ बना रहा है, C Y के साथ बना रहा है, तो आपको नज़र आ रहा है कि A और C मिलकर Y के साथ इमेज फॉर्म कर रहे हैं। तो ये फंक्शन कौन सा फंक्शन होगा, इनटू फंक्शन कहलाएगा, राइट। इसके बाद अब हमें एक और फंक्शन तैयार करना है और ये फंक्शन G होगा फ्रॉम R ऑन टू P, यानी आप R को इस्तेमाल करेंगे और P को इस्तेमाल करेंगे। अब हमारे पास ये R सेट मौजूद है, R सेट मौजूद था P Q R S पर, ठीक है जी। जबकि P सेट हमारे पास मौजूद था A B और C। अब हमें फंक्शन कौन सा बनाना है, फंक्शन हमें बनाना है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन जो होता है उसकी ख़ास बात ये होती है कि इसमें रेंज के तमाम एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है जी। अब जैसा कि मैं मैपिंग करने के लिए जाऊँ तो मैं मैपिंग कर सकता हूँ कि P इमेज फॉर्म कर रहा है A के साथ, ठीक है जी। इसी तरीके से Q इमेज फॉर्म कर रहा है A के साथ, राइट। R इमेज फॉर्म कर रहा है C के साथ, B के साथ, और S इमेज फॉर्म करेगा C के साथ। आपने देखा कि यहाँ पर डोमेन हमारे पास जो मौजूद थी उसके तमाम एलिमेंट्स रेंज के तमाम एलिमेंट्स के साथ इमेज फॉर्म कर रहे हैं, और डोमेन में दो एलिमेंट ऐसे मौजूद हैं जो रेंज के एक एलिमेंट के साथ आ रहे हैं। तो जब कभी भी यहाँ पर दो एलिमेंट मौजूद हों और यहाँ पर एक एलिमेंट मौजूद हो, ठीक है, अगर मैं इनको इस तरह से छुपा दूँ और आपके सामने लिखूँ तो देखो आपको समझ में आएगा कि दो एलिमेंट्स डोमेन के हो गए, एक एलिमेंट किसका हो गया, रेंज का हो गया। तो ऐसा फंक्शन जो होगा वो कहलाएगा ऑन टू फंक्शन। तो इसे हम ऑन टू फंक्शन का नाम दे देंगे, ठीक है जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो इसका मौजूद है, पार्ट नंबर 3 जो मौजूद है उसमें कहा जा रहा है कि अ फंक्शन h फ्रॉम P टू R, ठीक है जी। फ्रॉम P टू R का मतलब क्या होगा कि पहले P के सेट के एलिमेंट्स मौजूद होंगे और उसके बाद फिर R के एलिमेंट्स मौजूद होंगे, ठीक है जी। अब P के जो एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं वो हैं A B C, और R के जो एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं वो हैं P Q R S। अब आपको बोलें कि अ फंक्शन h फ्रॉम P टू R विच इज़ इंजेक्टिव, जो कि कौन सा फंक्शन होना चाहिए, इंजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए। अब इंजेक्टिव फंक्शन की कंडीशन क्या होती है इसको हम देखते हैं। इंजेक्टिव फंक्शन के लिए हमारा काम क्या होगा कि हम A की मैपिंग कर लें P के साथ, ठीक है जी।
बी की मैपिंग भी हम पी के साथ कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमारे लिए आसान हो जाए। और वो आसान क्या हो जाए कि पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा एलिमेंट भी दूसरे के पहले के साथ जा रहा है, और तीसरे एलिमेंट को मैं मिला दूँ क्यू के साथ, ठीक है। अब जब तीसरे एलिमेंट को मैं क्यू के साथ मिलाऊंगा तो देखें मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पर दो एलिमेंट्स यहाँ के एक एलिमेंट के साथ इमेज फॉर्म कर रहे हैं, फिर ये इसके साथ इमेज फॉर्म कर रहा है, यहाँ पर ये दो एलिमेंट्स बाकी बच गए। इन दो एलिमेंट्स के बाकी बच जाने की वजह से इसे मैं क्या नाम दूंगा, इसे मैं नाम दूंगा इंजेक्टिव, ठीक है जी। और ये कौन सा फंक्शन कहलाता है, ये इनटू फंक्शन कहलाता है। इनटू फंक्शन जो होता है वो इंजेक्टिव कहलाता है। हमने पार्ट नंबर 1 में देखा था कि z बाकी बच गया था, z के बाकी बच जाने की वजह से आपने क्या नाम दिया था, इसको इनटू का नाम दिया था, ठीक है जी। इसी तरीके से अब यहाँ पर आपने देखा कि r और s बाकी बच गए, तो आप इसको क्या नाम देंगे, इंजेक्टिव। और इनटू फंक्शन जो होता है वो इंजेक्टिव फंक्शन भी कहलाता है। इसके बाद अब हम चलेंगे इसके आखिरी पार्ट की तरफ, ठीक है जी। आखिरी पार्ट में आपसे कहा जा रहा है कि अ फंक्शन के फ्रॉम क्यू टू पी। क्यू टू पी का मतलब ये होगा कि पहले आप क्यू के एलिमेंट्स को लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे पी के एलिमेंट्स को। क्यू के एलिमेंट्स मौजूद हैं एक्स, वाई और जेड। पी के एलिमेंट्स मौजूद हैं ए, बी और सी, ठीक है जी। इस तरह से एलिमेंट मौजूद है। विच इज़ बाईजेक्टिव, ये क्या होना चाहिए, बाईजेक्टिव होना चाहिए। बाईजेक्टिव का मतलब क्या होगा कि इसमें बेसिकली इंजेक्टिव की कंडीशन भी इस्तेमाल होगी, ठीक है जी, और हमारे पास सर्जेक्टिव की कंडीशन भी इस्तेमाल होगी। अब अगर हम यहाँ पर मैपिंग करने के लिए जाएं तो हमें नज़र आ रहा है कि हम एक्स का इमेज बना सकते हैं ए के साथ, y का इमेज हम बना सकते हैं b के साथ, और c का इमेज हम बना सकते हैं, z का इमेज बना सकते हैं c के साथ, ठीक है जी। सबसे पहले तो ये 1 फंक्शन है, और 1 फंक्शन होने के साथ साथ ये ऑन टू फंक्शन भी है। क्यों ऑन टू है, क्योंकि p के तमाम एलिमेंट्स यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहे हैं। जब p के तमाम एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, यानी रेंज के तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो ये क्या कहलाएगा, ऑन टू फंक्शन। तो ये ऑन टू भी है, ठीक है। पहले तो हमें नज़र आ रहा है कि ये ऑन टू भी है, और ऑन टू के साथ साथ ये 1 फंक्शन भी है। तो देखिए ऑन टू भी आ गया और 1 भी आ गया, तो इसका मतलब इसमें दो फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो यूज़ हो जाएंगी। और दो फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ यूज़ होने का मतलब क्या होगा कि ये क्या कहलाएगा, बाईजेक्टिव। तो इसको हम नाम दे देंगे बाईजेक्टिव, ठीक है जी। यहाँ अगर हमारा चैप्टर नंबर 17 जो है वो मुकम्मल होगा, वह अपने इख्तिताम को पहुँचा। आई थिंक कि कुछ फिलर सी हुई है वीडियो, मुझे ऐसा लगा, लिहाजा मैं इसको अपनी बात को दोबारा दोहरा देता हूँ कि देखिए हमें सवाल में कहा गया था कि अ फंक्शन के फ्रॉम क्यू टू पी, हमें एक फंक्शन बनाना है जो कि क्यू से पी की तरफ हो, विच इज़ बाईजेक्टिव, जो कि बाईजेक्टिव हो। बाईजेक्टिव का मतलब उसमें ऑन टू की प्रॉपर्टी भी आ रही हो और 1 की प्रॉपर्टी भी आ रही हो। तो देखें हम इमेज फॉर्म करेंगे एक्स का ए के साथ, वाई का बी के साथ और जेड का सी के साथ। हर एक डोमेन का एलिमेंट रेंज के हर एक यूनिक एलिमेंट के साथ इमेज फॉर्म कर रहा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ऑन टू प्लस 1 फंक्शन। ऑन टू की वजह रेंज के तमाम एलिमेंट्स यहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं, और 1 की वजह कि हर एक एलिमेंट दूसरे नए एलिमेंट के साथ इमेज फॉर्म कर रहा है। तो इसका मतलब ऑन टू और 1 दोनों इसके अंदर इन्वॉल्व हो गए। दोनों इन्वॉल्व होने का मतलब ये बाईजेक्टिव, ठीक है जी। यहाँ आकर हमारी एक्सरसाइज ना सिर्फ खत्म हुई बल्कि हमारा चैप्टर भी मुकम्मल हो गया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ नए चैप्टर के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए मैथमेटिक्स लर्निंग विद हाफिज अली। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच।